इसी बात को राधा जी भी समझती थी और गोपियाँ भी समझती थी। इसीलिए तो भगवान के जाने के बाद उन्होंने गाया नहीं, कस्में वादे प्यार वफा सब झूठे हैं, वादों का क्या। श्री राधा मनोरंजन चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। तो बंधुओं, आज के प्रश्न लेते हैं। आज के प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और बहुत से लोगों के मन में इनके बारे में कंफ्यूजन रहती ही है। तो आज के प्रश्न है कि कर्म और लीला में क्या अंतर है और लीला की अनुभूति किसे होती है। तो कर्म तो वो होते हैं जो मनुष्य, मानव या जीव करते हैं। हर किसी कर्म का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है और कर्म जो होता है वो बंधन कारक होता है। कर्म फल से मनुष्य जो होता है वो बंध जाता है और लीला जो होती है वो भगवान या संत करते हैं। लीला का कोई उद्देश्य नहीं होता, उसमें उनका कोई अपना इंद्रिय जन्य स्वार्थ नहीं होता, वो निरुद्देश्य होती है, सिर्फ भक्तों को सुख देने के लिए होती है। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। और ये जो लीला होती है भगवान की, ये भगवान को बांधती नहीं है, क्योंकि भगवान लीला सिर्फ दूसरों को सुख देने के लिए करते हैं। और जो कर्म होते हैं उनमें भय होता है, लज्जा होती है, घृणा हो सकती है, लेकिन भगवान की लीला में इन सब का कोई भाव नहीं होता। भगवान की लीला जो होती है वो बालक की तरह शुद्ध विशुद्ध होती है। इसे ऐसे समझो कि जैसे दो परिवार हैं, उन दोनों परिवारों में मतभेद है, लेकिन एक बच्चा इस बात को क्या जाने कि दोनों परिवारों में मतभेद है। वो तो प्रेम से, शुद्ध प्रेम से, अपने निर्मल प्रेम से, निर्मल मन के प्रेम से दोनों की तरफ हाथ बढ़ाता है। लेकिन अब ये उन परिवारों पर डिपेंड करता है कि अगर उनके मन में घृणा ज़्यादा है तो वो उस बच्चे के निर्मल प्रेम को नहीं समझते और इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जिसका मन शुद्ध है, जिसके मन में भी प्रेम है, निर्मल प्रेम है, वो उस बच्चे के प्रेम को समझते हैं और उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उसे दुलारते हैं, उसे पुचकारते हैं, वो भी उससे प्रेम करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही भगवान की लीला को अनुभव करने में भी अप्लाई होता है। जितना आपके हृदय में भेद बुद्धि ज़्यादा होगी, भेद बुद्धि से आपके मन में अहंकार बढ़ेगा, अहंकार से आपके मन में घृणा भरेगी, क्रोध भरेगा, द्वेष भरेगा, आपका मन मलिन हो जाएगा। तो उस मलिन मन से आपको भगवान की अनुभूति नहीं होगी। भगवान साक्षात सामने खड़े होंगे, आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो ये सब जो बातें हैं, सबसे ज़्यादा जो भेद बुद्धि है, भेद बुद्धि जितनी आप में बढ़ेगी उतना आप भगवान से दूर जाएंगे, और जितना अभेद भक्ति आप करेंगे उतना भगवान आपके करीब रहेंगे, उतनी ज़्यादा अनुभूति आप कर सकेंगे। तो सांवरे की तरफ वही आकर्षित हो सकता है जिसका हृदय में मोह नहीं है। लेकिन जिसका हृदय मोह से रहित है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पाठ पूजा में बिताता है, धर्म ग्रंथों के अध्ययन में बिताता है, कथा संकीर्तन में बिताता है, जिससे उसका हृदय जो है वो लगातार शुद्ध विशुद्ध होता जाता है। और फिर शुद्ध हृदय से ही भगवान की तरफ आकर्षित हुआ जा सकता है। और जब आप भगवान की तरफ आकर्षित होंगे तो भगवान जरूर और ज़रूर आपको अपनी लीला का अनुभव कराएंगे। तो जो शुद्ध हृदय है, मोह से रहित हृदय है, वही हृदय जो है
वो भगवान की अनुभूति कर सकता है। देखो, भागवत जी में भी कहा गया है कि जब भगवान रास खेल रहे थे, रास लीला खेल रहे थे, तो ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई छोटा बच्चा स्वयं को शीशे में देखकर, दर्पण में देखकर स्वयं से ही खेल रहा हो, स्वयं से ही बातें कर रहा हो। तो वो जो थी वो भगवान की लीला थी, और क्योंकि वो लीला थी इसीलिए भगवान कर्म बंधन में नहीं बंधे। तो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जब भगवान ने सभी गोपियों के साथ रास किया, राधा जी के साथ रास किया, तो भगवान ने उनसे शादी क्यों नहीं की, या फिर रास करना एक ठीक क्यों माना जा रहा है, गलत क्यों नहीं माना जा रहा। तो उसका उत्तर यही है कि वो भगवान की लीला थी, उसमें भगवान का कोई इंद्रिय जन्य उद्देश्य नहीं था। वो केवल और केवल गोपियों को, अपने भक्तों को सुख देने के लिए एक लीला मात्र थी। तो क्योंकि वो लीला थी इसीलिए वो कर्म नहीं था, और कर्म नहीं था इसीलिए वो उससे बंध नहीं सके। यदि वो कर्म होता तो उसमें भय होता, उसमें लज्जा होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें घृणा होती। जब गोपियां रास खेलकर भगवान से अपने पतियों के पास गईं, तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना उन्हें अपने पति से भय था, ना ही उनके पतियों ने उनसे घृणा की। तो ये एक बहुत ही शुद्ध और विशुद्ध लीला थी भगवान की, जो सिर्फ और सिर्फ गोपियों को, जो कि पिछले जन्म में संत थे, संत पुरुष थे, जो गोपी बनकर पधारे थे, उनको प्रेम देने के लिए, भगवान ने सुख देने के लिए ये लीला की, जिसमें उनका इंद्रिय जन्य कोई भी उद्देश्य नहीं था। और इसी बात को राधा जी भी समझती थी और गोपियां भी समझती थी। इसीलिए तो भगवान के जाने के बाद उन्होंने गाया नहीं, कसमें वादे प्यार वफा सब झूठे हैं वादों का क्या। क्योंकि गोपियां जी थी वो इन सब बातों को समझती थी, जबकि कुछ रानियां जैसे कि सत्यभामा वो इस बात को नहीं समझती थी कि ये जो है ये भगवान की लीला थी, और वो चाहती थी कि भगवान ना तो किसी और रानी के बने, ना ही राधा जी और गोपियों को याद करें, वो सिर्फ सत्यभामा के होकर रह जाएं। तो बस यही एक छोटी सी क्या कहते हैं डिफरेंस रह गया राधिका के प्यार में, राधिका के प्रेम में और सत्यभामा के प्रेम में। बस यही चीज़ सत्यभामा नहीं समझ सकी जो राधा जी समझती थी, और इसीलिए राधा जी ने भगवान के जाने के बाद भी सदैव सदैव उन्हीं से प्रेम किया, और उसी का फल ये है कि राधा की ही नित्य रास वृंदावन में भगवान जी के साथ होती है। अगला प्रश्न है कि आवेश क्या होता है। जो हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ लोगों को आवेश हो जाता है किसी देवी देवता का या किसी भूत प्रेत का, जो अक्सर बागेश्वर धाम सरकार जी की वीडियोस में देखते हैं। तो प्रश्न है कि ये आवेश क्या होता है। तो ये आवेश जो होता है ये किसी एक के शरीर में किसी दूसरी की आत्मा के गुणों का कुछ देर के लिए उजागर हो जाना, इसे ही आवेश कहते हैं। अब ये आवेश जो है वो शुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी हो सकता है। जैसे आप अक्सर बागेश्वर धाम जी की वीडियोस में देखते हैं, वो सब आवेश जो होते हैं वो अशुद्ध आवेश होते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुद्ध आवेश भी होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महाप्रभु जी। महाप्रभु जी को जो आवेश होता था वो नरसिंह भगवान का भी होता था, वराह भगवान का भी होता था, और जब उन्हें ये आवेश होते थे तो वो उन्हीं की तरह से एक्ट किया करते थे। वराह भगवान का आवेश होता था तो वो अपने हाथों से भी चला करते थे, मतलब जैसे वराह चलते हैं वो वैसे चलने लग जाया करते थे और बहुत कूद कूद कर चला करते थे और दाढ़ों से चीज़ों को
उखाड़ने की कोशिश क्या करते थे। देखो, अशुद्ध आवेश और शुद्ध आवेश में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जब आवेश शांत होता है तो जो अशुद्ध आवेश होता है उसे उस समय भी बड़ी तकलीफ होती है, उसे अच्छा महसूस नहीं होता है और वो चाहता है, वो सोचता है कि मुझे ये आवेश क्यों हुआ, मुझे इससे पीछा छुड़ाना है। लेकिन जब शुद्ध आवेश होता है तो उस आवेश के बाद मनुष्य जो है वो बहुत ही हल्का फुल्का महसूस करता है। उसके हृदय में एक अजीब तरह का आह्लाद होता है, उल्लास होता है, अजीब तरह की मस्ती छाई होती है। उसका हृदय जो होता है वो कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअल ब्लिस में नहाया हुआ हृदय होता है। उसे बहुत ही अच्छा महसूस करता है और वो इस अनुभव को बार बार करना चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक अशुद्ध आवेश में और शुद्ध आवेश में। तो मैं तो इस बारे में इतना ही बता सकती हूँ, इसके बारे में और आपको और बड़े बड़े संत बताएंगे। तो हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भगवान ने क्रूर व्यक्ति क्यों बनाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी कहा है कि भगवान ने क्रूर व्यक्ति नहीं बनाए। भगवान ने सत, रज और तम, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 गुण बनाए हैं और ये निर्णय मनुष्य के हाथ में दिया है कि उसे अपने आप को सात्विक गुण में ढालना है, राजसिक गुण में ढालना है या फिर तामसिक गुण में ढालना है। तो यदि मनुष्य तामसिक गुण को चूज कर लेता है तो वो क्रूर हो जाता है। कुछ हद तक राजसिक में भी क्रूरता आ जाती है, लेकिन वो हो सकता है कि वो क्रूरता जो है वो सात्विक भी हो और वो क्रूरता जो है वो तामसिक भी हो। लेकिन तामसिक तो हमेशा क्रूर होते ही हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको तामसिक गुण में ढलना है, राजसिक गुण में ढलना है या फिर सात्विक गुण में ढलना है। तो भगवान क्रूर व्यक्ति नहीं बनाते। और क्रूरता जो होती है वो स्वार्थ से आती है। स्वार्थ जो है वो मनुष्य को क्रूर बना देता है, क्योंकि स्वार्थ जो होता है उसमें धर्महीन वासनाएं बढ़ जाती हैं। यानी ऐसी वासनाएं, आपकी ऐसी इच्छाएं जो आपको धर्म से च्युत कर देती हैं। और ऐसी इच्छाएं कौन सी होती हैं? दुनिया में हमें बहुत सारी ज़रूरतें हैं, वो चीज़ें हमें उतनी मिले जितनी हमें ज़रूरत है तब तक तो ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर उन चीज़ों का लोभ बढ़ जाता है, जैसे ही उन चीज़ों का लोभ बढ़ता है, वो चीज़ें जो होती हैं वो वासनाएं हो जाती हैं। और फिर ये वासनाएं जो होती हैं मनुष्य से धर्महीन कार्य जो है वो कराती हैं, जिनमें से एक है कि वो मनुष्य को क्रूर बना देती है। क्रूर व्यक्ति जो होते हैं ना, वो हमेशा चिंता आतुर रहते हैं। उनमें हमेशा कोई भय बना रहता है। वो सहनशील नहीं होते, वो धैर्यवान नहीं होते और वो निडर भी नहीं होते। जहाँ उन्हें लगता है ना कि उनका स्वार्थ जो है वो जाने वाला है, तो झट से दीन बन जाते हैं। और जब उनको लगता है कि नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर से वो क्रूर हो जाते हैं, वो अविचारी होते हैं। तो अगर क्रूर व्यक्ति नहीं होंगे ना, तो हमें महापुरुषों का स्वभाव के बारे में भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि महान पुरुष जो होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, वो निडर होते हैं, निर्भीक होते हैं, विचारवान होते हैं। तो हमें पता नहीं चलेगा कि महापुरुषों के जो महापुरुष कैसे होते हैं। ये एक महापुरुष हैं। महापुरुष का हमें सम्मान करना चाहिए, उनके गुण अपनाने चाहिए, उन जैसा बनना चाहिए। तो ये जो है ये हमें इसीलिए पता चलता है क्योंकि कुछ क्रूर व्यक्ति जो होते हैं या स्वार्थी व्यक्ति जो होते हैं वो सामने हैं।
तो आशा है आपके प्रश्नों के कुछ हद तक आपको उत्तर मिल गए होंगे, आप संतुष्ट होंगे। मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा मैंने संतों से सुना है, उसके आधार पे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे देती हूँ। तो आशा है आपके थोड़े से संशय जो हैं वो शांत हुए होंगे। तो और कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसी आधार पर मैं उनका उत्तर भी दूंगी। और इस वीडियो को भी आप लोगों से शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हैं वो इन सब बातों को जान सकें, उनके मन की कन्फ्यूजन भी शांत हो सके। और कमेंट कीजिए कोई और प्रश्न हो तो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो अगली वीडियो आने तक श्री राधे।